क्वांटम कंप्यूटर 2026 के अंदर बिटकॉइन ख़त्म करने जा रहा है। सतोशी का जो वॉलेट है वो हैक हो जाएगा, ब्लॉकचेन एक्सपोज हो जाएगी, बिटकॉइन ख़त्म हो जाएगा। ये सारे आपको कॉन्सेप्ट है जो इर्द गिर्द सुनने को मिल रहे होंगे। सारी ये बातें हैं जो आपके इर्द गिर्द चल रही हैं। क्वांटम कंप्यूटर हालांकि सालों से यहाँ पे ख्याल इसका मौजूद है, बट अभी अचानक जो है ना क्वांटम कंप्यूटर के बारे में बहुत ज़्यादा बात होना शुरू हो गई है। अब ये क्या सिचुएशन है, क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों भाई मार्केट को जो है उस सिचुएशन पे लाके खड़ा कर दिया गया है कि यहाँ पर जो है अब कोई भी पॉजिटिव चीज़ जो है कोई देख ही नहीं पा रहा। तो इसका रीज़न भाई सिंपल है कि ये चीज़ पहली दफ़ा नहीं हो रही है और बिटकॉइन डेड है। ये बात तो भाई मैं अपनी जो मेरी पूरी हिस्ट्री है क्रिप्टो के साथ उसमें सैकड़ों बार सुन चुका हूँ। मैं उंगलियों पे गिन नहीं सकता इतनी बार ये चीज़ मार्केट में आई है कि भाई बिटकॉइन जो है ख़त्म होने जा रहा है, डेड होने जा रहा है। ख़ासतौर पे बहुत दूर की बात ना भी करें तो 2022 की बेयर मार्केट थी, वहाँ पे आप लोगों को याद होगा ख़ास तौर पे जो है ना ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की गई थी कि भाई बिटकॉइन जो है अब तो 7,000 पे जा रहा है, 6,000 पे जा रहा है और इवन कुछ लोग तो 3,000 का वेट भी कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या मार्केट कुछ अलग कर रही है भाई? बिल्कुल नहीं कर रही है। क्या मार्केट यहाँ पर जो है इसके बाद रिकवर नहीं होगी, बिटकॉइन रिकवर नहीं होगा? तो मेरा ऐसा नहीं ख्याल। ऐसी कोई बड़ी फंड, ऐसी कोई बड़ी चीज़ मार्केट में मौजूद नहीं है कि हम ये बोले भाई कि बिटकॉइन जो है वो ख़त्म हो चुका है। क्वांटम कंप्यूटर क्या करेगा क्या नहीं करेगा भाई, जब ऐसा होगा देखेंगे। और कहने वाले तो जो है पहले ये भी कहते थे कि इंसान जो है टाइम थ्योरी के थ्रू फ्यूचर में जा सकता है, पास्ट में जा सकता है और एलियंस मौजूद हैं। ये बात आप जो है 60-70 सालों से सुन रहे हो। तो क्वांटम कंप्यूटर जब आएगा तब देखेंगे। फिलहाल के लिए बिटकॉइन की ब्लॉकचेन जो है ना यहाँ पे इतनी वल्नरेबल नहीं है कि यहाँ पे जो है इतनी आसानी से इसके साथ कुछ किया जा सके। बट बहरहाल यहाँ पे मार्केट में फंड फैलाई जा रही है, तो फंड मार्केट में मौजूद है और रिटेल मनी जो है उसकी सेंटिमेंट जो है इस टाइम इंतहाओं पर है नेगेटिविटी के। बट आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है कि भाई मार्केट के साथ सिचुएशन जो है पहली बार ये नहीं हो रही है। अब यहाँ पर जो चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और टेक्निकली देखते हैं कि यहाँ बिटकॉइन पे क्या चल रहा है, उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा टेक्निकली मार्केट हमें क्या बता रही है। जिन लोगों ने पहले मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पर जो है ना मार्केट के बारे में ओवरऑल एक आइडिया हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ाएंगे, उतनी तफसील में नहीं जाएंगे जितनी तफसील से पहले मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप बहुत ज़्यादा तफसील में जानना चाहते हो तो उसके लिए भाई लास्ट 2 to 3 वीडियोज़ मेरी देख लो जो मैंने अपलोड की हैं। उसमें बड़ी तफसील के साथ जो है मार्केट के मैंने आपको मैक्रो लेवल्स के बारे में बताया। एनीवेज यहाँ पर दोस्तों चलेंगे पहले वीकली चार्ट के ऊपर, वहाँ दिखाते हैं आपको बिटकॉइन कर क्या रहा है और क्या लेवल्स है हमारे पास। तो आपके सामने बिटकॉइन यहाँ पे लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है और एक बेयर फ्लैग का पैटर्न बन रहा था, वो ब्रेक डाउन हो चुका है। उसका फर्स्ट टारगेट जो मैंने आपको दिया था वो आपके सामने है, ये मार्क मैंने किया हुआ है, ये हिट हो चुका है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको याद होगा जो रिकवरी हुई थी वहाँ पर भी मैंने बताया था कि भाई रिकवरी जो है शॉर्ट टर्म की है, बिटकॉइन नीचे आएगा। उसका रीज़न था कि भाई लास्ट जो लो था 80,000 को अनस्वेप्ट था, तो बताया था मैंने कि यहाँ पर जो है माजी में देखा है हमने कि लास्ट लो या लास्ट हाई जो है वो अनस्वेप्ट नहीं रहता है, तो वो स्वेप्ट आउट होगा। तो अभी के लिए यहाँ पे 80,000 के लेवल को स्वेप्ट आउट तो कर दिया है, बट रिक्लेम जो है ये लेवल नहीं हुआ। तो जाहिर है फौरी तौर पे मार्केट के अंदर टेक्निकली जो है पॉजिटिविटी नहीं है और अभी के लिए भी टेक्निकल्स जो है वो नेगेटिव हैं। लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें बेयर फ्लैग जो है ब्रेक डाउन कर चुका है, तो उसका फर्स्ट टारगेट भी बताया मैंने आपको हिट हो चुका है। और अब यहाँ बिटकॉइन मौजूद है अपनी एक सपोर्ट के ऊपर, ये सपोर्ट भी मार्क की मैंने और ये आपके सामने है कि प्रीवियसली जो हमें लास्ट लोकल बॉटम मिला था जहां तक विक गई थी ये उसकी सपोर्ट है और उसी के ऊपर जो है बिटकॉइन मौजूद है। उसको स्वैप आउट करके अभी यहाँ बिटकॉइन जो है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और जो ऊपर हमारी रेजिस्टेंस बनती है इस लिहाज से वो भी मार्क मैं कर दूँ तो ये मेरे भाइयों हमारी रेजिस्टेंस है और ये बनती है हमारी 86,000 से स्टार्ट होती है और ये जाती है मार्क मैं करूँ तकरीबन यहाँ पे ये आपके सामने। तो यहाँ ये बनता है हमारा लेवल 86 से लेके तकरीबन यहाँ पे 90K का। क्यों बनता है ये, तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम के अंदर, वहाँ पे दिखाता हूँ क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पे मेरे भाइयों एक चीज़ तो ये है कि ऊपर हमारे पास जो है ना 90,000 का जो पूरा रीजन है, 90,000 से जो है सिचुएशन ऊपर जाती है अपने इस हाई तक, ये पूरे का पूरा जो है हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन है। तो इस लिहाज से बिटकॉइन के लिए ये लेवल जो है ना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर फुल टाइम फ्रेम के अंदर भी देखते हैं वहाँ पर कौन सी हमारी रेजिस्टेंस है और वो बनती है हमारा ये वाला लेवल जो है हमारे लिए 78,800 का। खतरे से बाहर तभी आएंगे कि जिस टाइम बिटकॉइन जो है ना अपना ये वाला लेवल तोड़ेगा 94 से लेके 95,000 का लेवल। उससे पहले कोई भी रिवर्सल आता है तो वो एक रिलीफ रैली होगी, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हमें पहले देखने को मिली थी और वहाँ पर जो है हमारे लिए शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज बनेंगी एज लॉन्ग एज
हमारा ये वाला लेवल नहीं टूटता है। ये लेवल टूटेगा तो बिटकॉइन दोबारा बुलिश होगा, इवन सुपर बुलिश होगा, पर जब तक नहीं टूटता है बिटकॉइन का चार्ट नेगेटिव है, बिटकॉइन का प्राइस एक्शन नेगेटिव है और यहां पर जो है थोड़ा सा पेन मार्केट जो है स्टिल जो है दे सकती है। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ चुकी होगी। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको टू द पॉइंट जो है एनालिसिस दे दिए हैं, डिटेल में भी नहीं गया हूं कि यहाँ पर जो न्यूबीज हैं वो कंफ्यूज ना हो इस वीडियो के अंदर और उनको भी समझ में आ जाए। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों ने एक और बात जो है समझनी है, हमेशा समझनी है चीज कि भाई देखो हमेशा जो है ना हमें मैक्रो लेवल को और जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको अलग लेके चलना होता है। क्यों लेके चलना होता है कि मैक्रो लेवल के अंदर मिसाल के तौर पे आप अगर ऊपर देखो ना, जब ऊपर बिटकॉइन पंप करके गया था 98 तक, तो आपको याद होगा मैंने वहां से आपको लॉन्ग करवाई थी 80,000 से, लॉन्ग करवा के हमें 98,000 तक ये मूव पकड़ा था और वहां आपको याद होगा बताया था मैंने कि भाई हम 1 लाख तक भी जा सकते हैं, बट उसके बाद जो है मार्केट दोबारा रिजेक्शन लेगी और हम 80,000 के लेवल से नीचे जरूर जाएंगे। फिर भी मैंने वो लेवल आपको ट्रेड करवाया था क्योंकि भाई इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर छोटी मोटी जो ट्रेड्स बनती हैं वो हमें प्रॉफिट दे रही होती हैं। अब जाहिर सी बात है अगर एक मूव आने में महीनों लगने हैं तो महीने हमने जो है बगैर ट्रेडिंग के तो नहीं बैठा ना। ट्रेडिंग एक वो तरीका होता है जहां पर हम लोग मार्केट नेगेटिव जा रही है पॉजिटिव जा रही, थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है मार्केट से निकाल सकते हैं। तो वही दोस्तों हम आगे भी करेंगे और जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है जो कि फिलहाल के लिए देखो 72,000 के लेवल से लेकर तकरीबन जाता है 90,000 तक, इसको हम ट्रेड करेंगे आने वाले दिनों में। जहां हमें छोटी मोटी स्कैल्प बनती हुई मिलेगी, जहां हमें छोटी मोटी ट्रेड बनती हुई मिलेगी उसको भी ट्रेड करेंगे और मैक्रो लेवल दोबारा बुलिश हम तभी होंगे जब हमारा जो है लास्ट हाई टूटता है, चाहे वो ये वाला हाई हो या फिर चाहे एक नया हाई बने और उसके नीचे एक लो बन के बिटकॉइन दोबारा से तोड़े। जब टूटेगा लास्ट हाई तभी जो है बिटकॉइन का प्राइस एक्शन जो है दोबारा मैक्रो लेवल बुलिश होगा। अभी के बस इतना ही था और छोटी सी आपको मार्केट अपडेट देनी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज।